हेलो स्टूडेंट्स, तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से मैं प्रत्यक्ष कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के स्टूडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 कन्वर्जेशंस। तो कन्वर्जेशंस क्या होते हैं इसके हम पहले बारे में सीखते हैं कि कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बराबर। कंप्यूटर की खुद की लैंग्वेज होती है जिसे मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। हम ह्यूमन बींग्स गुजराती, हिंदी, इंग्लिश ऐसी अदर कई भाषा हम समझ सकते हैं, बराबर, उसके हम आंसर दे सकते हैं। पर कंप्यूटर ये सारी भाषाएं समझ सकता नहीं है, उसको सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है मशीन लैंग्वेज। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो वो सिर्फ 0 और 1 की भाषा ही समझ में आती है। कौन सी भाषा? 0 एंड 1, ये सब बाइनरी डिजिट्स है, 0 और 1। कंप्यूटर कोई भी हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, वो कोई सी भी इनपुट को या किसी भी आउटपुट को, किसी भी चीज़ को या प्रोग्राम को समझने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल करेगा? बाइनरी डिजिट्स यानी बाइनरी नंबर का ही उसका इस्तेमाल करेगा। वो जितनी भी इंफॉर्मेशन सेव्स होती है कंप्यूटर में वो कौन से फॉर्म में से होती है? 0 और 1 के फॉर्म में। तो यूज ऑफ कन्वर्जेशन इस्तेमाल क्या होता है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर अंडरस्टैंड ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1 नोन एज बाइनरी डिजिट्स. Everything that you on computer involves binary numbers. You cannot see these numbers, so you have not even know that they are. However, behind the scenes, computer hardware and computer software are working together shapes every audio and visual experience which you have while sitting on front of computer and monitor. तो आप कोई भी आप इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हो तो सिर्फ किस में कन्वर्ट करेगा? उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा। किस में? 0 और 1। हम उसको देख सकते नहीं कि कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर वो कोई भी हार्डवेयर कंप्यूटर पार्ट्स हो या सॉफ्टवेयर हो तो दोनों कॉम्बिनेशन में कोई किस समझ में आएगा? उसको सिर्फ 0 और 1। आपको कंप्यूटर कोई भी इनपुट देना हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन, हर एक इन्फॉर्मेशन उसको देनी पड़ती है कि कंप्यूटर को ये काम करना है, कि कंप्यूटर को भी फाइल सेव करने का काम करना है या फिर कॉपी करने का कार्य करना है। तो जितने भी कंप्यूटर हम कार्य करते हैं, फाइल ओपन करते हैं, सेव करते हैं, कोई भी आप वीडियो प्ले करते हो, वीडियो डाउनलोड करते हो, तो सारी इन्फॉर्मेशन का पूरा एक सेट उसको दिया जाता है कि उसी इन्फॉर्मेशन सेट पे पूरा कंप्यूटर काम करता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो 0 और 1 के फॉर्म होती है। We use binary because currently we do not have technology to create switches that can reliably hold more two possible sets. It was chosen only because it is easy to distinguish the presence of electric current from absence of electric current. In electronics, 0 is off and 0 volts and 1 is on and 5 volts. All computer is composed of 0 and 1s. Each individual 0 is a bit, 8 bit is a byte. From there we have kilobytes, megabytes, etc. Since everything is a series of ones and zeros, CPU has to perform every calculation in binary. कोई भी कैलकुलेशन हो, कोई भी क्रिया हो, कंप्यूटर CPU 0 और 1 के फॉर्म में करेगी। तो सबसे पहले 0 यहाँ पे क्या होता है? 0 यानी ऑफ, यानी 0 वोल्ट, यहाँ पे उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल ही नहीं रही है। 1 इज ऑन यानी 5 वोल्ट उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो 0 और 1 है, ये सब क्या है? बाइनरी बिट्स है। तो हम पहले बाइनरी बिट्स, बिट, बाइट, किलोबाइट, ये सब क्यों पहले सीख लेते हैं। तो बिट यानी कोई भी सिंगल डिजिट, चाहे वो 0 हो या 1 हो, कोई भी सिंगल डिजिट हो उसे हम क्या कहेंगे? बिट कहेंगे। इस तरह से 0 और 1 जो दो नंबर आपको दिए उसका कॉम्बिनेशन यानी 8 बिट के संयोजन को हम बोलेंगे 1 बाइट। इसी तरह से 1024 बाइट मिला के 1 KB यानी 1 किलोबाइट बनता है। अभी हम बात करते हैं मेगाबाइट्स की। तो 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB। बात करते हैं अभी गीगाबाइट की। तो 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। ये सब जो आपको इकाई दिए, कम दिए, यूनिट्स दिए, वो सारी सीरीज 0 और 1 के फॉर्म में ही सेव की होती है। बाइनरी नंबर के सिस्टम के बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको एक डायग्राम दिया है। ऑन, यहाँ पे देखो दोनों स्विचेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 1। मान लो कि स्विच ऑफ है तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जो स्विच पास होगी नहीं, आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 0। तो बाइनरी नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट two numeric values 0 and 1. It is also known as base 2 number system. बाइनरी नंबर है उसमें कौन से दो अंक आते हैं? 0 और 1 नहीं आते। नंबर कितने टोटल? 2। तो कौन सा बेस बोलेगा? यहाँ पे बेस
टू नंबर सिस्टम इसको कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर कितने हैं, सिर्फ दो, ये 0 और 1 है। द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट रिकॉग्नाइज ओनली टू स्टेट्स ऑन ट्रू by one numerical represents as symbolic representations and of false denoted by zero numerical representations as symbolic representations. Base 2 system retains radix of 2. The computer is digital electronic circuit which use logic gates, therefore binary system is used on it. Next, तो आपके यहाँ पे अलग अलग तरह के जो डेसिमल्स नंबर दिए हैं उसके बाइनरी क्या होते हैं वो हम सीखेंगे। डेसिमल 1, डेसिमल 0, बाइनरी क्या होगा, उसका पूरा 0 ही मिलेगा। डेसिमल 1, बाइनरी वैल्यू 0001, डेसिमल प्लेस 2, बाइनरी 0010, डेसिमल प्लेस 3, बाइनरी 0011। तो भैया यहाँ पे जो डेसिमल 2 दी है, 3 दिया है, उसके बाइनरी यहाँ पे नंबर लिखे, तो ये नंबर किस तरह से कन्वर्ट करते हुए हम देखते हैं। पहले यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 3 का। बाइनरी प्लेस कितना है, 0 0 0 1 1, 2 टाइम्स 0 2 टाइम 1। तो कोई भी डेसिमल नंबर उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना हो तो आपको यहाँ पे बेस कितना लेना होगा, 2। कोई भी नंबर आपको कोई भी डेसिमल प्लेस दिया हो तो आपको उसको किससे डिवाइड करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। तो हम सबसे पहले नंबर 3 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 3 में से 2 हम निकालें, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1। अभी 1 को तो हम 2 से डिवाइड कर सकते नहीं है, तो उसकी प्लेस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे रिमाइंडर में डायरेक्ट ऑटोमेटिक कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। रिमाइंडर कितना मिला, 1 और 1। उसके आगे वैल्यू कौन सी पास होगी, 0 वैल्यू। तो आगे आपको क्या मिलेगा, हमको 0 0 1 1। एग्जाम्पल देखते कि हम किस तरह से बाइनरी नंबर को, सॉरी डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें नंबर यहाँ पे दिया है 189। बेस 2 याद रखना है, कोई भी नंबर डेसिमल प्लेस हो उसको 2 से डिवाइड करना है। तो 189 को 2 से डिवाइड, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, रिमाइंडर में कितना मिलेगा, 1। 94 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। 47 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। 23 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। 11 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 को डिवाइड करो, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे जो जितने भी हम रिमाइंडर दिए उसको उल्टे क्रम में लिखना है, नीचे से ऊपर लिखना है, यानी आपकी जो डेसिमल प्लेस होगी 1 0 1 1 1 1 0 1 इन बाइनरी फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल उसके हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल दिया 49 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 49 2 से डिवाइड करो, 24, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या मिलेगा पे 1। बिल्कुल उल्टे क्रम में लिख दो 1। अभी यहाँ पे रिमाइंडर 1 हमें जो मिला है वो यहाँ पे क्या पे लिखना है 1, क्योंकि हम 1 को हम 2 से डिवाइड कर सकते नहीं है, तो हमारा रिमाइंडर ही वो मिलेगा, तब पे हम 1 लिख देते हैं। तो 1 1 0 0 0 1। वे कोई भी बाइनरी नंबर हो तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे 1 1 0 0 0 1। ये बाइनरी नंबर आपको पता चला, जो सबस्क्रिप्ट फॉर्म में आपको क्या लिखना होगा 2, ये बाइनरी के लिए। और कोई भी डेसिमल नंबर हो तो मान लो कि आपका डेसिमल नंबर है 50,
तो 50 सबस्क्रिप्ट 10, डेसिमल नंबर सबस्क्रिप्ट में 10 लिखा जाएगा और बाइनरी नंबर में सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा जाएगा। तो कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, तो कोई भी हमने अभी अब तक सीखा कि बाइनरी डेसिमल प्लेस को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। तो आपको पता है पोजिशनल वैल्यू कितनी लेनी होगी, पावर ऑफ 2, पावर में कौन सा लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। कोई भी डिजिट दिया हो पावर में 2 से लेना है और उसकी जो स्क्वायर है वो 0 से स्टार्ट करनी है। तो कोई भी नंबर हो पावर पहले 2 0 से उसको स्टार्ट करना होगा। मान लो कि आपका पहले एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है 1 0 0 1 1 0 1 1 सबस्क्रिप्ट 2, उसके बाइनरी प्लेस हम देखते हैं। तो सबसे पहले बाइनरी वैल्यू कौन सी है, तो कोई भी बाइनरी वैल्यू किस में होगी, बिट्स में होगी, क्योंकि 1 और 0 क्या है, हमारे बिट है। तो यहाँ पे हम टेबल में बाइनरी वैल्यू लिखेंगे 1 0 0 1 1 0 1 1। नंबर की जो लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड, ये हमारे नंबर की राइट साइड और नंबर की लेफ्ट साइड, बराबर। तो यहाँ पे 2 0 से हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 2 0 इंटू 1, ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये प्लस, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का क्या करना होगा, प्लस करना है। 2 0 इंटू 1 प्लस 2 1 इंटू 1, 2 स्क्वायर इंटू 0 प्लस 2 3 इंटू 1 प्लस 2 4 इंटू 1 प्लस 2 5 इंटू 0 प्लस 2 6 इंटू 0 प्लस 2 7 इंटू 1। 2 7 हमें आंसर कितना मिलेगा 128 इंटू 1। तो अभी यहाँ पे देखो 2 0, किसी की पावर कितना है 0 है, मान लो कि 2 0 लिखा है, तो इसका हमें आंसर क्या मिलेगा 1। तो 1 इंटू 1 2 1 2 इंटू 1, 2 स्क्वायर 4 इंटू 0, 2 थर्ड 8 इंटू 1, 2 4 16 इंटू 1, 2 5 32 इंटू 0, 2 6 64 इंटू 0, 2 7 128 इंटू 1, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 4 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 16 इंटू 1 16, 32 इंटू 0 0, 64 इंटू 0 0, 128 इंटू 1 128। इस सब का सम कर दो, हमें आंसर क्या मिलेगा 155। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर 1 1 0 1 0 1 0 1 0 सबस्क्रिप्ट 2। तो सबसे पहले बाइनरी वैल्यू हम लिखेंगे 1 1 0 1 0 1 1। नंबर की राइट साइड 2 0 इंटू 0 प्लस 2 1 इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 0 प्लस 2 थर्ड इंटू 1 प्लस 2 4 इंटू 0 प्लस 2 फिफ्थ इंटू 1 प्लस 2 6 इंटू 1। यहाँ पे लिख दिया है। तो 2 0 आपको पता है क्या होगा, 0 होगा। 2 1 2 इंटू 1 2, 2 स्क्वायर 4 4 इंटू 0 0, 2 थर्ड 8 8 इंटू 1 8, 2 4 16 इंटू 0 0, 2 फिफ्थ 32 इंटू 1 32, 2 6 64 इंटू 1। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 64 32 0 8 0 2 प्लस 0। अब हमें आंसर क्या मिलेगा 106। तो यहीं पे हमारा जो टॉपिक है आज का, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने पे कंप्लीट होता है। आगे का जो पूरा चैप्टर है नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू।